चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी साल 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। कईयों को प्रमोशन भी दिया गया है। दरअसल योगी कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है। योगी सरकार में 2 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबसे पहले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को शपथ दिलाई। इसके बाद सपा से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडे को भी इनाम मिला है। उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इन दोनों को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके बाद कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने भी शपथ ली है। चारों को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर को प्रमोट किया गया है। उन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई। अब वे दोनों राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 2027 की यह तैयारी है। जातीय समीकरण का भी इस बार खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का फॉर्मूला जो है अखिलेश यादव ने चलाया और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इसका फायदा पीडीए का मिला, इसके बाद से बीजेपी के बारे में हमेशा से कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी और इस बार दलित चेहरे कृष्णा पासवान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो पीडीए पर भारी पड़े योगी कैबिनेट और एनडीए की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कृष्णा पासवान खागा सीट से दूसरी बार विधायक हैं और इस बार उन्हें जगह मिली है। 2 बार जिला पंचायत की सदस्य हैं। और चलिए हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख टीएन मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। टीएन, ये 2027 की तैयारी है, तमाम जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। इसमें राजपूत, दलित तमाम लोगों को जो है मंत्री पद देकर योगी सरकार क्या मैसेज दे रही? योगी सरकार लगातार 2027 के चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। लगातार अखिलेश यादव जो पीडीए पे कमेंट कर रहे थे कि भाजपा में पीडीए के देखभाल नहीं हुआ, प्रोत्साहन नहीं है, कोई ऐसे मंत्रियों को नहीं पूछा जा रहा। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के जो मनोज पांडे भाजपा के समर्थन में आ रहे थे लगातार, तो उसको उन्होंने कहा कि मनोज पांडे को कुछ मिला नहीं, वहां जाने से फायदा क्या है। तो अब भाजपा ने क्या किया, पीडीए फार्मूला लागू किया और इस बार देखिए इन्होंने सीधा सा है सवर्णों को ब्राह्मण ठाकुर में अकेले ब्राह्मण ठाकुर में ठाकुर कोई ने बनाया गया, ब्राह्मण मनोज पांडे बनाया गया। लेकिन टीएन जी, बीजेपी ने ये तो काम किया है कि जातीय समीकरण साधा है, लेकिन दूसरी तरफ समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए भी जो है जगह रखी है। भूपेंद्र चौधरी वही थे जिनके नेतृत्व में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, अब उन्हें मंत्री बनाया गया है। नहीं, भूपेंद्र चौधरी को तो बहुत अरसे पहले मंत्री, जब तुरंत ही वादा किया मंत्री बनाएंगे, बीजेपी अध्यक्ष जो हटे थे, लेकिन अब जाकर के उनको जब 8 महीने सरकार के बचे हैं तो उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन भूपेंद्र चौधरी की बातचीत में उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट हैं और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो सीएम योगी कहेंगे वो हम वैसे काम करेंगे। तो यह भूपेंद्र चौधरी को लाने से कद्दावर नेता इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश उनको मिल गया। इन साथ में क्या है, जो अब इन्होंने जो जहाँ अन्य मंत्री शामिल किए हैं, इससे पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग भी थोड़ा प्रतिनिधित्व ठीक हो गया है। और ये माना जब आज विभाग मिलेंगे तब पता चलेगा क्या होगा। लेकिन अब भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे 2 कद्दावर कैबिनेट मंत्री इनके पास बढ़ जाएंगे और इनको वो विभाग शायद मिले जो मुख्यमंत्री के पास अपने पास रिजर्व के विभाग काफी हैं, उसमें कोई न कोई विभाग को दिया सकता है। तो बिल्कुल माना जाए कि ये पीडीए की काट के तौर पे ही ये तैयारी चल रही है। हाँ, ये पक्का है, पीडीए कार्ड के लिए तैयारी चल रही है। और ये लगे अरसे से बात, अभी जब हम मंत्री निकले तो उन्होंने खुद माना इस बात को कि यहाँ कैलाश राजपूत और कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा बन जाने से तो तमाम जो मंत्री बने हैं जातीय समीकरण के साथ साथ 27 की तैयारी है कि किस तरीके से गोलबंदी की जाए और एकजुट होकर के एक बार फिर से यूपी के सत्ता में आ जाए। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा तमाम जानकारी के लिए।